प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ का 2024 का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है बोर्ड का, उसके बारे में। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में देखेंगे। द्विघात समीकरण जो आपका बीजगणित यानी अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो अलजेब्रा में जो आपका ये दो चरों का रैखिक समीकरण था और ये द्विघात समीकरण है, ये दोनों मिला के 19 नंबर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और इस 18 नंबर में आधा का हमने यानी कि दो चरों का रैखिक समीकरण जो है उसको मैंने बना लिया है। द्विघात समीकरण का आज हम बना देंगे, यानी पूरा का पूरा आपका लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इन दोनों लेसन से यानी अलजेब्रा से हैं वो आपके बन के तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको जो भी प्रश्न बताए जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने पिछला वीडियो न देखा हो तो उसे जाकर अवश्य देखिए, जिससे कि आपका अलजेब्रा का जो 18 नंबर का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो सके, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप उन्हें तैयार कर लें या आज जो मैं बता रहा हूँ इसे आप तैयार कर लें तो इसके बाद फिर तब जाके आपकी इच्छा हो तो इससे अधिक क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, यानी पहले इसे आप तैयार कर लें। और जो ये पहला प्रश्न है, इसमें अगर देखा जाए द्विघात समीकरण का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसमें यदि ये द्विघात समीकरण इन ब्रैकेट 1 + m² x² + 2mcx प्लस इन ब्रैकेट c² - a² = 0 हो के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि c² = a² इन ब्रैकेट 1 + m² होगा। इसके बाद फिर समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग आपको या योगफल आपको ज्ञात करना है। तीसरा जो प्रश्न कह रहा है इंपॉर्टेंट जो है कि वो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। अगला चौथा जो प्रश्न कह रहा है ये कह रहा है कि आपका क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपका जो पांचवा प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका जो प्रश्न जो भी बताया जा रहा है ये सभी प्रश्न अपने में अद्वितीय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अवश्य देखिएगा। इनको देखने के बाद ही तब जाके बाकी प्रश्नों को तैयार करिए। इन्हें सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा। जो छठवां प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें कहा जा रहा है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 तो x इज़ नॉट इक्वल टू -4 या 7। तो समीकरण के मूल बताइए कि इसके समीकरण के मूल कितने होंगे और क्या होंगे। इसके बाद फिर दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग यानी योगफल 34 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां। वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्न है आपका ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। इसकी आधार और कर्ण आपको दिया हुआ है, इसकी दोनों भुजाएं आपको बतानी है। इसके बाद 9वां जो प्रश्न है वो रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कि जो यात्रा कर रही है ट्रेन, तो यदि उसकी चाल जो है 360 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यानी होती तो वह 1 घंटा कम समय लेती, मतलब 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए कि एक समान चाल से यदि वह चले तो कितनी चाल से वह चले कि उसे 1 घंटा कम समय लगे। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है कि किस एक समान चाल से वह चल रही है। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं तो अल्फा² बीटा + बीटा² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यानी अल्फा बीटा ये समीकरण के दो मूल हैं। इन अल्फा और बीटा का मान आप जानते होंगे तो कि अल्फा बराबर कितना होता है, बीटा बराबर कितना होता है।
तो इसके बाद फिर आप इस समीकरण से अल्फ़ा बीटा का मान निकालिए और वही फिर इसमें रख के आप इससे क्या कीजिए, इसमें अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, अल्फ़ा का मान रख के उसको जिस हिसाब से स्क्वायर व करना है वो सब जोड़ गुणा उड़ा करके जोड़ उड़ के आंसर आ जाएगा आपका। ये सब आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये 10 प्रश्न आपके द्विघात समीकरण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे तैयार करने के बाद आप दूसरे प्रश्नों को देखिएगा और मुझे आशा है कि आप पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं वो इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनाए गए थे आपके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो सभी विषयों से रिलेटेड वीडियो बनाए गए हैं। यदि आप देखना चाहें तो उन्हें जाकर अवश्य देखें और उनसे लाभान्वित हों। धन्यवाद।